रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत व तौफ़ीक़ से आज हम इंशाअल्लाह ताला पारा नंबर 3 सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 80, 81, 82, 83 को देखेंगे। पहले लफ्ज़ी व बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। वाला और ना या मुराकुम वो हुक्म देगा तुम्हें अन ये कि तत्ताखिज़ू तुम बनाओ अलमलाइका फरिश्तों को व नबीयीन और नबियों का अरबाबा रब। अय्यामुरुकुम क्या वो हुक्म देगा तुम्हें बिलकुफ्र का बाद इज़ जब कि तुम हो तुम मुस्लिमून फरमाबरदार। वाइज़ और जब अख़ज़ल्लाहु लिया अल्लाह ताला ने मीसाक पुख्ता अहद नबीयीन नबियों से लमा यकीनन जो आतीतुकुम मैं अता करूँगा तुम्हें मिन किताब में से व हिकमा और हिकमत से सुम्मा फिर जाकुम आ जाए तुम्हारे पास रसूल एक रसूल मुसद्दिक तस्दीक करने वाला हो लिमा उसके लिए जो माकुम तुम्हारे पास है ला तुमिनन्ना लाजमन तुम ईमान लाओगे बिही इस पा वाला तानसुरुन्ना और ज़रूर तुम मदद करोगे इसकी। काला अल्लाह ताला ने फरमाया आकरार तुम क्या इकरार करते हो तुम वाख़ज़ तुम और लेते हो तुम अला ज़ालिका ऊपर इसके इसरी मेरा अहद। कालू उन्होंने कहा अकररना इकरार कर लिया हमने। काला अल्लाह ताला ने फरमाया फ़शहदू फिर तुम गवाह हो जाओ वाना और मैं भी माकुम तुम्हारे साथ मिनश शाहिदीन गवाहों में से हूँ। फ़मान फिर जिसने तवल्ला मुँह मोड़ा व बाद अज़ालिक बाद इसके फ़ाउलाई का तो यही लोग हैं हुमुल फ़ासिकून नाफरमान। अफ़ा गैरा तो क्या सवाए दीन के अल्लाह ताला के यबगूना वो तलाश करते हैं वालाहू हालांकि उसी की अस्लमा फरमाबरदारी करती है मन जो फिस समावात आसमानों में है वल अर्ज़ और ज़मीन में तावन खुशी से वक़रहा और ना खुशी से वाइलही और उसी की तरफ युरजाऊन वो लौटाए जाएंगे। और ना ही वो तुम्हें ये हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बनाओ। क्या वो तुम्हें कुफर का हुक्म देगा इसके बाद कि तुम फर्मा बरदार हो। और जब अल्लाह ताला ने नबियों से पुख्ता अहद लिया कि यकीनन जो मैं तुम्हें किताब और हिकमत में से अता करूँगा फिर तुम्हारे पास एक रसूल आ जाए जो तस्दीक करने वाला हो इसके लिए जो तुम्हारे पास है तो लाजमत तुम इस पर ईमान लाओगे और तुम ज़रूर इसकी मदद करोगे। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुम इकरार करते हो और इस पर मेरा अहद कबूल करते हो। उन्होंने कहा हमने इकरार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया फिर गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। फिर इसके बाद जिस शख्स ने मुँह मोड़ा वही लोग नाफरमान हैं। क्या वो अल्लाह ताला के दीन के सिवा किसी और को तलाश करते हैं हालांकि आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ खुशी या नाखुशी से इसकी फरमाबरदारी करती है और इसी की तरफ वो लुटाए जाएंगे। प्यारी बहनों जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है नबूवत के हवाले से बताया जा रहा है रब मानने के हवाले से और जैसा कि हमने आयत नंबर 79 में देखा था कि किसी बशर को ये लायक नहीं कि अल्लाह इसे किताब हिकमत और नबूवत अता फरमाए और फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ। वो तो यही कहेगा कि तुम अपनी किताब सीखने सिखाने की वजह से रब वाले बन जाओ। अब आगे देखते हैं कि साथ ही कहा जा रहा है कि वो तुम्हें ये हुक्म नहीं करेगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बना लो। क्या वो तुम्हें मुसलमान हो जाने के बाद कुफर का हुक्म करेगा यानी तुम्हें कोई भी गैर अल्लाह की इबादत की तरगीब नहीं देता खा वो नबी हो या रसूल या मुकर्रब फरिश्ता। ऐसा तो वही कर सकता है जो गैर अल्लाह की इबादत की दावत देता हो और शिर्क का दाई कुफर का दाई है। अंबिया कराम ईमान ही के दाई हैं और ईमान एक ही अल्लाह की इबादत करना है जिसका कोई शरीक नहीं। यानी इससे क्या पता चलता है कि जो कुफर का हामी होगा कुफर को फैलाने वाला होगा कुफर का दाई होगा वही ये दावा करेगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बना लो। अल्लाह का नबी अल्लाह का रसूल ये कभी भी ये दावा नहीं कर सकता और ना ही किसी को गैर अल्लाह की दावत की नसीहत कर सकता है।
انبیاء جو تھے وہ ایمان پھیلانے والے تھے، جیسا کہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ترجمہ: ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے اس کے پاس یہی وحی بھیجی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، لہٰذا اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اسی طرح سورۃ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بلا شبہ ہم نے ہر قوم میں یہ ہدایت دے کے رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچتے رہو۔ اب اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، رکوع نمبر 17 آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ یقیناً جو میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہو، اور اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے تو تم لازم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام سے وعدہ لیا تھا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بعد میں جو آنے والا رسول ہوگا تم سب نے اس کی تائید کرنی ہے، اور تائید کی شرط بھی یہی ہوگی کہ وہ رسول خود بھی اللہ کی تعلیمات کی تبلیغ کرنے والا ہو۔ تو تمام رسول اپنے بعد میں آنے والے رسول کی شریعت کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے شریعت کی اطاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر واجب کیا کہ وہ ایک دوسرے پر ایمان لائیں، ایک دوسرے کی تصدیق کریں، کیونکہ ان کے پاس جو بھی احکام آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر چیز پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لہٰذا تمام انبیاء کرام پر واجب ہے کہ جس نبی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی پیروی کرے، آپ کی مدد کرے۔ اور یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مرتبے اور عظمت شان کی سب سے بڑی دلیل ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل اور ان کے سردار ہیں۔ اب قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، اور نجات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ متعلق ہے۔ آپ کسی اور پیغمبر کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی، تو کسی اور کی ذات کیسے اطاعت کی مستحق ہو سکتی ہے؟ جبکہ واضح ہے، حدیث سے ثابت ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس کے بارے میں ہم مزید اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔